हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि की विशेष आराधना करने का विधान है। इस बार अपरा एकादशी 6 जून रविवार के दिन मनाई जा रही है। माना जाता है इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा किया जाए तो श्री हरि की असीम कृपा बनती है, मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की विधान है और कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी पर भगवान श्री हरि की यंत्र की पूजा अर्चना भी आप कर सकते हैं। मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी गलतियों की क्षमा प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा किया जाता है। कैसे करेंगे पूजा, उसके पहले ये जानते हैं। देखिए, सुबह सुबह स्नान वगैरह करके, वैसे नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी या तुलसी के पत्ते डालकर ही नहाइए। अगर आपके घर में गंगा जल हो तो वो डालकर नहाएं। इस दिन स्वस्तिक के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा प्रयोग है ये हम अंत में बताएंगे। पहले आप तमाम पूजा विधान जान लें। सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा जल, गंगा जल का छिड़काव करें या फिर किसी लोटा या मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल आप हल्का सा डाल दें। अब अपने घर की सफाई करना है आपको नमक या फिटकरी मिले हुए पानी से। इसके बाद मुख्य दरवाजे पर हल्दी और चावल के घोल से तैयार मिश्रण से स्वस्तिक बनाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से। अगर आप चाहें तो सिर्फ हल्दी से भी बना सकते हैं या फिर आप कुमकुम से भी बना सकते हैं। एक पीली हल्दी की गांठ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से टांग दें तो नज़र दोष भी खत्म होगी और आपका भाग्योदय होगा। घर में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि से जीवन जिएंगे। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा और आगे। देखिए, इस एकादशी के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइएगा। बंधनवार में आप पुराना वाला हटाकर कहीं डाल दें और नया वाला लगा लें। इसको 15 दिन या 1 महीने तक रहने दें, उसके बाद आप हटाइएगा। वैसे भगवान श्री हरि की जब आप पूजा कीजिएगा स्नान वगैरह करके, तब आप एक छोटा सा काम करें। अगर शंख में आप तमाम चीज़ें भरकर उनको स्नान करा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे कराते हैं वैसे ही करिए। लेकिन उसके पहले भगवान सूर्य को 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा। जल में आप 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा तो पितृदेव शांत हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे और आशीर्वाद देंगे। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से एक बर्तन में पानी रखें, उसमें थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी रख दें। अगले दिन इसको उठाकर किसी भी मिट्टी के गमले में, पौधे में डाल दें और भगवान श्री हरि की जब पूजा करेंगे तो उनको पीले फूलों से सजाइए। 2 गांठ पीली हल्दी की अर्पित करें और ये हल्दी की गांठ बाद में आप अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं या फिर श्री हरि के चरणों में ही रहने दें। ये हल्दी की गांठ जीवन में आनंद लाएगा। केले का भोग जरूर लगाइएगा। पीली चीज़ों में केला का भोग लगाना सर्वोत्तम होगा। वैसे ये बाद में आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। इस दिन आप चाहें तो केला का विशेष प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हल्दी का एक छोटा सा प्रयोग। लेकिन अब हम जानते हैं पहले कि आप स्वस्तिक का प्रयोग कहाँ करें, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो पास के किसी भी मंदिर में जाइए, सिंदूर और घी मिक्स करके या सिंदूर और तेल मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और ले जाकर किसी भी मंदिर के दीवार पर उल्टा स्वस्तिक बना दें। अपनी मनोकामना कहें। जब मन्नत पूरी हो जाए तो जाकर फिर से वहीं पर दीवार पर आप एक सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा। भगवान को प्रणाम करके आप चले आइएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब इस दिन देखिए, भगवान श्री हरि की चूँकि विशेष विधि विधान से पूजा होती है तो सूर्योदय से पहले ही उठिएगा और फिर आप जब आप पूजा कीजिएगा श्री हरि की, आप चाहें तो एक कलश स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई बात नहीं, अगर कलश स्थापित करेंगे तो कलश में जल तो डालेंगे ही, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिएगा, एक सुपारी, एक सिक्का डाल दीजिएगा, 5 पल्लव रखिए, उसके ऊपर केला, सेब या फिर नारियल रख दीजिए, लेकिन उसमें भी कलावा लपेट कर, और कलश के गले में भी कलावा लपेट दीजिएगा। अब नारियल, लौंग, फल, फूल, पान, सुपारी से उनकी आराधना करें और खुद भी आप पीले आसन पर बैठे दाहिने हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना मन में ध्यान कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और निराहार रहकर आप एकादशी का व्रत करें।
अगर कोई गाय मिल जाए तो गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाइएगा। रविवार के दिन है तो गुड़ खिलाने से आपका सूर्य भी प्रबल होगा और जीवन में मान सम्मान प्राप्त होगा, नौकरी व्यापार में उन्नति होगी, चारों दिशाओं से आपका जय जयकार होगा। तो जब आप गाय के घी का दिया जलाएंगे भगवान के सामने तो इसमें लाल धागे की बाती रखिएगा और उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। आपकी जो भी मन्नत है वो पूरी होगी। अगर इस दिन आप खाना खाते हैं तो चावल मत खाइएगा। अगर भूल से खा लेते हैं तो द्वादशी तिथि को भी चावल खाइएगा ताकि ये भूल खत्म हो जाए। श्री हरि को आप इत्र जरूर अर्पित करें। बाद में उस इत्र को अपने कंठ पर, कलाई पर या नाभि में लगाइए, आपका भाग्योदय होगा। इस दिन भगवान श्री हरि के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़े में 2 लौंग रखकर उनको उनके पास रख दें। आप चाहें तो 1 लौंग भी रख सकते हैं और बाद में उठाकर इसको बांधकर अपने पर्स में रख लें तो धन आने लगता है। वैसे तो तुलसी के पौधे के मिट्टी में भी लौंग और सिक्का दबाने से मन्नत पूरी होती है, लेकिन पौधे तुलसी के मत छुइएगा क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का पौधा नहीं छुआ जाता। मुख्य दरवाजे पर हर हाल में स्वस्तिक बनाना है। पहले से बना हुआ है उसको रिपीट कर दें। अब पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल में थोड़ा सा कुसा घास डालकर, आपके घर में किसी को भी कोई बीमारी है या आप चाहते हैं बीमारियों से सुरक्षा मिलना तो आप जरूर कुसा घास डालकर शिव जी पर अर्पित कर दें। 1 लोटा जल में थोड़ा सा कुसा घास। शिव जी आप सभी को स्वस्थ रखेंगे और आरोग्यवान, यानी कि एकदम से आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और किसी भी तरह का कोई बीमारी परेशान नहीं करेगा। और संभव हो तो इस दिन भगवान श्री हरि के माथे पर एक मोर पंख सजा दीजिएगा। अगर पहले से सजाया हुआ है तो वो बच्चों को माथे पे लगा दें, उनके पर्स में रख दें और एक नया फ्रेश लगा दें। अगर नहीं है आपके पास दोबारा लाने का समय तो कोई बात नहीं, आप यूं ही वही वाला छोड़ दें। भगवान श्री हरि को मोर पंख अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं। आपके जीवन के आने वाली परेशानियों को श्री हरि पहले ही दूर कर देते हैं। तो अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में हमने बता दिया है। अब 2 शब्दों में सुन लेते हैं कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे सबको गाड़ दिया। अब अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी और मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। तब ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया और राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और द्वादशी तिथि को उन्होंने पारण किया। तो ये है कथा। इस कथा को सुनने से ही सहस्त्र गोदान के इतना पुण्य फल मिलता है। तो इस एकादशी तिथि के दिन आपको 3 उपाय करने हैं। एक तो गाय को गुड़ खिलाना है, दूसरा लौंग दीपक में डालकर जरूर जलाना है और तीसरा आपको रात में सोने के पहले एक दीपक भगवान के सामने जलाइए। हो सके तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से शाम के वक्त एक दिया जरूर जला दीजिएगा। ये आपके जीवन में रोशनी फैलाएगा। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।